एक और दिन, एक और ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान फैंस के लिए, हम सब के लिए, पीएसएल के लिए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन ये मजीद डिसअपॉइंट ना करें। मैं हर दिन सोचता हूँ यार अब इससे ज्यादा मजीद क्या ही बुरा होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये फिर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं कि जितना अपना स्टैंडर्ड गिरा सकते हैं मजीद गिराते चले। लेकिन वो ख्वाब ख्वाब ही रह गया हमारा, और वो हकीकत में नहीं आ पाया। पहले तो उन लोगों के लिए मुझे इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा है जो अपनी सारी टिकट्स ले चुके थे। हैदराबाद किंग्स में मैन ने लबुशैन को कप्तान बनाया, जिसने पिछले 2 साल में सिर्फ 4 T20 खेले, इंटरनेशनल T20 सिर्फ और सिर्फ अकलौता एक खेला है। इज नॉट अ T20 प्लेयर, आपने उसको उठा के कप्तान बना दिया। एक इनकॉम्पिटेंट और अनप्रोफेशनल ग्रुप जो बैठा हुआ है ना, जो बैठकर पीएसएल को, अपनी लीग को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है अपने हाथों से। एक पीएसएल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इतनी अनप्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे ज्यादा बुरी और घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी जितनी अब। वही बात है ना कि मतलब इतने ढीले हैं ये लोग, इतनी ढीली मैनेजमेंट है इनकी कि इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। मतलब ये लोग हमें बिल्कुल एंड। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कैसे होती है? वो मीडिया मैनेजर साहब खड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, चलो जी शुरू करो, और जी मैं रोटी खोल कीजिए पाजी। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आप पीएसएल के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको करनी कैसे शुरू? वो लॉटरी लगी है नहीं, बस चलो जी शुरू। वो पहला सवाल देखिए, एक टेबल लगा दी, उस टेबल पे एक कपड़ा नहीं बिछ रहा, नीचे से टांगे नजर आ रही हैं। जो होस्ट कर रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो कोई हाइप नहीं क्रिएट कर रहा, कोई ओपनिंग लाइंस नहीं है, कोई प्रॉपर अंदाज नहीं है शुरू करने का कि भाई हम पीएसएल की, अपने सबसे बड़े ब्रांड की, पीएसएल 11 न्यू एरा बिगिंस, कोई हाइप क्रिएट किए बगैर वो जी शुरू करते हैं। अफसोस होता है दिल से अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि पीएसएल इवन आफ्टर 10 years इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड इट्स प्लेस इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। एक तो क्वालिटी इतनी गंदी, पैथेटिक, आई एम सॉरी बट पैथेटिक क्वालिटी। अगर ये आप कहते हैं हम दुनिया की नंबर 1 लीग है ना इस क्वालिटी के साथ, तो माजरत पाइन मेरे हाथ जोड़े ने। ये यकीन माने, वो होता नहीं दुल्हन दूल्हे का हाथ पकड़े, वो खड़े हो जाइए, वो कैमरामैन वो वाला उस टाइप का प्रोडक्शन लग रही थी मुझे। कैमरामैन का कसूर नहीं है, उसके पास एक ही कैमरा है तो उसने उससे जो बेस्ट हो सकता है वो बुफे होता है ना शादियों का, जिसमें किसी की जिम्मेदारी होती है बुफे पे खड़े हुए, वो नारा लगाता है वहां से, शफीक और रोटी खोल दे। वो इसी तरह से रोटी खोल दी और खाना खाने भाग गए सारे। कौन अक्लमंद ये डिसीजंस ले रहा होता है, मेरी समझ से बाहर बात है। पहले इंडियंस मजाक उड़ाते थे पीएसएल का पैसा शॉर्टेज लीक करके, अब पेट्रोल शॉर्टेज लीक करके मजाक उड़ाएंगे। आईपीएल से तो भाई हमारा मुकाबला ही नहीं है। जो और फिर सवालात जो है ना वो शुरू हो गए, और फिर वही घिसे पिटे थके हुए सवालात बाबर आजम से, शाहीन से, स्ट्राइक रेट सही नहीं है तो शाहीन शाह अफरीदी आपकी कप्तानी ये है, फिर शादाब खान, एक तो फिर वही जैसे मैंने पहले कहा ना आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, अब कि एक टिपिकल ग्रुप होता है, अपने मर्जी के जर्नलिस्ट लाके बैठा दिए, बता दिया कि ये सवाल करना है, इससे आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए, बस वही बंदे घूम फिर के आ जाते हैं। शादाब खान से सवाल होता है, ऐसा लग रहा है जैसे सकी भाई ने ना किसी बंदे को भेजा है कि जाओ बेटा जाके जाना वहां पे सवाल करना शादाब से कि तुम कैप्टन बनने वाले हो अगले। वो सवाल करता शादाब भाई से कि शादाब आप नेक्स्ट कैप्टन कंसिडर हो रहे हैं, आपको कोई कप्तान बनाने का सोच रहा है? भाई पहले तो जो कप्तान बनाने का सोच है ना शादाब को, उस बंदे को जेल में डाल देना चाहिए। सिर्फ जेल में नहीं, डिटेंशन सेंटर में डाल दोगे। भाई तुम सोच भी कैसे रहे हो शादाब को कैप्टन बनाने का? एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान तो दूर की बात है, इस्लामाबाद की 15 में भी जगह नहीं बनाता, बननी भी नहीं चाहिए उसकी जगह। उस बंदे को अगर कोई कैप्टन बनाने का सोच भी रहा है ना, वो जेल डिजर्व करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं बुरा हो सकता कि शादाब खान कैप्टन बन जाए। तो वो शर्मा रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, दांत निकल रहे हैं उनके, और प्रोफेशनलिज्म की क्या ही बात करें, सारे के सारे बैठे हुए और कान में बैठ के बिन 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 बिन। वो होता है ना स्कूल के अंदर, जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा तो फौरन आपस में कान में कुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। ये तो चादर नहीं थी टेबल के आगे, वरना ये अपने पाँव भी एक दूसरे को मारते रहते, कभी टांगे मार रहे होते, कभी नीचे से कोई पेंसिल चुभो देता किसी को। पूरी स्कूल वाली हरकत। और डेविड वार्नर ने कह भी दिया था ना कि ये स्कूल किड्स बैठे हुए हैं, कोई इज्जत ही नहीं रखी। और डेविड वार्नर दूसरी तरफ भाई साहब मोबाइल पकड़ के लगे हुए हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोबाइल पकड़ के रखा है। 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बमुश्किल, 9 मिनट तो 10 मिनट तो उसने मोबाइल यूज किया, क्योंकि 1.5 मिनट का उसका सवाल था, उसने जवाब दिया और फिर मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया, अपनी टिकटॉक देख रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं, मानस लबुशेन को फोन दिखा रहे हैं अपना। और मजाल है कि किसी ने उठ के कोई सवाल कर दिया हो कि भाई वार्नर साहब एक प्रोफेशनलिज्म होता है, आप मोबाइल बंद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप एक लीग खेलने आए हुए हैं। लेकिन वो भी क्या करे भाई, एक तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो लोग ही फटती है, गोरे से कोई कुछ बोल नहीं सकता, बोल दिया तो वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही कोई नहीं आ रहा है पीएसएल के अंदर, जो आ रहे हैं रिटायर्ड कमेंटेटर्स वो भी कहीं नाराज ना हो जाए, तो जाहिर है भाई उनको कुछ नहीं बोल सकते, तो वो अपना काम करते रहे मोबाइल के ऊपर। और वो भी बोलेगा भाई मुझे क्या बोल रहे हो, पहले ये अपने स्कूल किड्स को तो संभालो जो कान में बिन बिन कर रहे हैं। मतलब बात चल रही है, सवाल चल रहा है, अपनी जुगतें खत्म नहीं हो रही हैं। मैं हैरान हूं यार कि 10 साल से खेलने वाले प्लेयर्स जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं पाकिस्तान के,
जिनके पास सब कुछ है, सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन आज तक वो अपने आप के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। मतलब ड्रेसिंग सेंस तो दूर की बात है, ग्रूमिंग पे भी पैसे लगाते नहीं है। बाबर आजम, भाई क्या नहीं है आपके पास यार? कम से कम अंग्रेजी नहीं आती ठीक है भाई, कम से कम अपनी जबान पे पंजाबी में, उर्दू में इतनी ग्रिप हासिल कर लो कि जब आप बोलो तो लगे यार कोई कम्युनिकेट अच्छा कर रहा है। वो एक गाना है, पता नहीं कोई मैंने सुना था कहीं पे, होता है ना कि लाहौरी तब तक क्यूट है जब तक म्यूट है। भाई उसी तरह से ये लोग जब तक खामोश है तब तक सही है, जैसे ये बोलना शुरू करते हैं ना, सुनना पसंद नहीं होता इनका। वो 11 मिनट भी 111 मिनट लगने शुरू हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहे होते। यार अपने ऊपर तो ग्रूमिंग कर लो भाई। ना ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है, ना कम्युनिकेशन अच्छी होती है, अंग्रेजी तो दूर की बात है, उर्दू और पंजाबी में बात नहीं हो पाती है। आके कह रहे हैं जी बहुत शुक्रिया आप लोग, आप सपोर्ट करने आए। कौन सपोर्ट करने आया आपको? जर्नलिस्ट सपोर्ट करने आए आपको? भाई बाबर भाई, आपको आपकी कल्ट के अलावा ना कोई सपोर्ट नहीं करता दुनिया में, और करेगा भी नहीं, और करना चाहिए भी नहीं। वो अपना काम करने आए हुए हैं, वो सवाल करेंगे, आपने जवाब देना है। और मेरी समझ से बाहर है कि एक जर्नलिस्ट के पास प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होता है कि यार आप सवाल कर लो कि टीम की स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, आप बैक टू बैक मैचेस इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलेंगे, आपकी क्रिकेट की क्वालिटी खराब होगी। लाइक सीरियसली आईपीएल से तो इसका बहुत दूर की बात है इसका मुकाबला। ये तो 100 से मुकाबला नहीं कर सकती, द 100 जो लीग है, ऐसे 20 से मुकाबला नहीं कर सकती। इवन आई बिलीव सीपीएल हमसे बहुत बेटर है। इतने मतलब हालात खराब हो गए पीएसएल के, तो यार अफसोस होता है। मेरा मेरा दिल नहीं करता कि मैं बुराई करूं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इंडियन एजेंट तो नहीं है पाकिस्तान में। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हर वक्त इंडिया की तारीफ करती रहती है। पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात मुझ पे लगाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। बट यार जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको भी पता है कि जब जब पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने सपोर्ट किया है, आपके सामने रिजल्ट्स। और हमेशा से यार, क्योंकि मुल्क है अपना, जाहिर है अपने मुल्क को ही सपोर्ट करना है। बट जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं वो आप सबके सामने, ठीक है। एंथम आज रिलीज हुआ है, चलो एंथम पे बात नहीं करते, पहली दफा सुनने से कोई चीज अच्छी नहीं लगती। क्या पता मैचेस के बीच में चले तो अच्छा लगे, बट यार क्या मैचेस होंगे खाली ग्राउंड में, क्या मैचेस होंगे? क्या इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है? अबे भाई सारे लोग घूम रहे हैं, अमीर अवाम है पाकिस्तान की, लेकिन इनको शौक है हमें दुनिया में गरीब पोर्ट्रे करने का, जलील करवाने का। 100 तरीके होते हैं स्टेडियम तक पहुंचने के, लेकिन नहीं, पता नहीं ये डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं, कौन अक्लमंद ये डिसीजंस ले रहा होता है, मेरी समझ से बाहर बात है। पहले इंडियंस मजाक उड़ाते थे पीएसएल का पैसा शॉर्टेज लीक करके, अब पेट्रोल शॉर्टेज लीक करके मजाक उड़ाएंगे। आईपीएल से तो भाई हमारा मुकाबला ही नहीं है। जो मुंबई इंडियंस कर रही है अभी, जो उन्होंने एक इवेंट करवाया था, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, एक एक फ्रेंचाइज जो कर रही है, आप उनके ये तो अभी उनके भाई सिर्फ इवेंट्स हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थोड़ी सी इसकी अगर हम बात करें तो इमरान भाई, मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि आई डिड नॉट रियली लाइक द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज़ I didn't find it very professional. I didn't find it very serious. Aesthetically भी देखने में it was very bad. मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं इसका जवाब ऐसे दे देता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये जस्ट ये ना वो खाना पूरी नहीं होती, बिल्कुल यार 4 बंदे बैठ के फोटो लगा दो, कुर्सियां रख दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद ही नहीं था, कोई सर पाव ही नहीं था। It was very bad. It was bad. It was unpleasant to the eye. कि आपने 8 कप्तान बुलाए, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, हम दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर कहते हैं इसको, तो उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट की, 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट में खत्म कर दें। हाँ, लिटरली मैं YouTube खोली ना, 12 मिनट की क्लिप देखी, मैंने कहा हैं, वो लग नहीं था कि ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली यही वाला क्लिप है, हम लोगों ने यही देखना है कि वो इतना ज्यादा, वो इतना ऑफ लग रहा था हमें देखने को। वो जो कैप्टन्स थे वो भी बैठे हुए थे, weren't looking like captains, you know, कि थोड़ी सी बंदा एफर्ट पुट करता है, थोड़ा सा एस्थेटिकली नहीं, उनको भी बताया गया था, मुझे लगता है उनको बता दिया गया था कि आपने इन सवालों के जवाब देने, इनके नहीं देने, और एक एक क्वेश्चन लेना, और दैट्स इट। कि लोगों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की भी है, 3 बजे करनी थी, वो लेट हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो गई, लेकिन अब इसका जवाब, ये भी एक सवाल का जवाब खुद ही दे दिया उन्होंने। अब मुझे इस पे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, जवाब आ गया कि आपने 12 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। 3 आपने फॉरनर बंदे सामने बिठाए हुए थे, डेविड वार्नर बैठे हुए थे, फिर लबुशेन बैठे हुए थे, वो 3 बंदों के लिए क्या सिर्फ 10 मिनट ही थे? वो पता नहीं यार, आई थिंक मैं क्या कह सकता हूं, बहुत मिसफिट थी, बहुत अनप्रोफेशनल थी, नॉन सीरियस थी। चलो उसमें से एक चीज तो निकला ही नहीं, मेरा सवाल निकल आया। हाँ, वो चले, it worked out for you, मिस्टर इमरान, ट्रेंडिंग वर्ल्डवाइड। इस टाइम कैसे क्वेश्चन नहीं गई, ट्रेंड कर रहा, बाकी लोग तो ना कैप्टन्स की जानिब से हमें कोई इस तो उसमें मुझे बताना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था? कोई बात तो हुई नहीं।
हाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा बात क्या हुई? वैल्यूएबल को क्या बात थी उसमें? कुछ भी नहीं था। वो बस ये था कुछ भी जी नहीं अच्छा था। खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छा हाँ। खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, बस। हम अच्छा, ग्राउंड पुरअज़्म मिस नहीं करेंगे उनकी बस। हाँ, बात थी कि एक हम लोग पुरअज़्म हैं, हम अच्छी क्रिकेट नहीं, 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 खेलेंगे और नहीं, यहाँ नहीं, बात नहीं। खत्म हो रही इमरान थी। भाई एक अच्छी बात थी, एक इसमें की टेक अवे था जो मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, आपने भी रिजवान वो का आई देखा गेस। होगा कि जब रिजवान ने जवाब दिया था ना, जब वो 3 कैप्टन से सवाल, जब रिजवान ने जवाब दिया कि देखिए ऑब्वियसली कौम मायूस है अभी, हमारी टीम भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और जब तक आप हर प्लेयर को गलत नंबर पे खिलाई जाओगे, जब तक सेटल नहीं करोगे, टीम सेटल नहीं होगी, हिस्ट्री सेटल नहीं होगी। हाँ जी। तो वो वाला एक की टेक अवे था। रिजवान ने एक तरह से अपनी जो हमारी नेशनल टीम के साथ जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, एक्नॉलेज किया है कि हम ये जो मैनेजमेंट है ये प्लेयर्स को गलत नंबरों पे खिला रही है। हाँ जी, चले लेट्स सी, देखते हैं, अल्लाह करे पीएसएल अच्छा हो और शायकीन को घर में बैठ के देखने में मजा आए। लेकिन इसके जो 3 सालों के लिए, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, हाँ जाते जी। जाते ये बता देता हूँ कि इस पीएसएल के अंदर 3 नहीं आने वाली टीमों के लिए बहुत बड़ा सेटअप था, बिल्कुल। सेटबैक था, क्योंकि वो जिस तरह से सोच के आए थे, सारा हल्ला गुल्ला और हाँ, बड़ा और वो मौज कोई मस्ती crowd अभी और हम बात कर बड़ी रहे थे, एंटरटेनिंग बिल्कुल। चीजें होंगी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो आप उन कहते हैं ना, उनके दिल का हाल इमरान भाई वही बता सकते हैं। गेट मनी पीसीबी अपने पल्ले से देगा इन फ्रेंचाइजेस को, क्योंकि उनको तो यस पैसे वहीं यस, से मिलते थे। 35-40 करोड़ में बनती है, वो अपनी जेब से देगा। अरे अरे और वो थोड़े से पैसे, ये पीनट्स हैं, जस्ट थोड़े से हाँ। पैसे, इसमें क्या ये बहुत थोड़ी अमाउंट है, ये कोई वैल्यू नहीं रखती इतनी अमाउंट। और अच्छा, ये वापस रिजवान वाली बात पे आऊं मैं, तो रिजवान ने तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि पीएसएल को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैन एक्साइटेड थे, वो सभी जोश जुनून जज्बा सब धरे की धरे रह गई। आपको बता दें कि पीएसएल शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नबी ने आकर ये बता दिया कि इस बार की जो पीएसएल खेली जाएगी वो बिना क्राउड के खेली जाएगी, कोई भी लोगों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं है। साथ ही कल के दिन जिस तरह से पाकिस्तान के जितने भी पीएसएल की टीम है उन सभी के कप्तान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर जिस तरह से पूरे पीएसएल का नाक कटाया, वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। पीएसएल के मैनेजमेंट के पास इतना भी औकात नहीं है कि ये लोग एक कैमरा हायर कर सके। इन लोगों ने सिर्फ एक ही फोन से और मोबाइल के कैपकट ऐप से एडिटिंग करके पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। ये औकात है पाकिस्तान के सुपर लीग की, और ये लोग आईपीएल से बराबरी करने की बात करते रहते हैं। पाकिस्तान की मीडिया पीसीबी के लोगों से इतना ज्यादा गुस्सा है कि ये लोग पीसीबी के चेयरमैन को भी नल्ले बेरोजगार क्या नहीं बोल देते हैं। वैसे आप लोगों को बता दें कि पीएसएल 26 मार्च से स्टार्ट होना है, और इन लोगों का स्टार्टिंग में ही जब ये सब हाल हो रहा है तो पीएसएल के आते होते थे, ना जाने इन लोगों का क्या हाल होगा। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वैसे आप लोग कमेंट करके ये जरूर जाएगा कि आईपीएल की कौन सी टीम इस बार सबसे ज़्यादा खतरनाक है और कौन सी टीम इस बार चैंपियन बनेगी, और आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं ये भी कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा।